क्या आपके पास आत्मिक सामर्थ्य की घटी है? अनेकों मसीही अगुवे के अभिलेख के ऊपर इन शब्द को अंकित किया जा सकता था, सामर्थ्य की घटी है। क्यों? कुछ सेवाकार्य करने वालों तथा अप्रशिक्षित अगुवे के पास एक अस्पष्ट बेचैन सचेतनता है कि उनके अगुवापन में कुछ घटी है। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण मिला था, सभी आवश्यक तैयारी वो करते हैं, वह ईमानदारी से काम करते व परिश्रम करते हैं, किंतु यह सब अधिकांशतः मानव स्तर तक रह जाता है। यदि आप प्रशिक्षण पर भरोसा करते हैं, आप वो निष्पादित करते हैं जो प्रशिक्षण कर सकता है। यदि आप कौशल व कड़े श्रम पर भरोसा करते हैं, आप वे परिणाम प्राप्त करते हैं जो कौशल और कठिन ईमानदार काम कर सकता है। जब आप समितियों पर भरोसा करते हैं जो समिति कर सकती है, आप वही पाते हैं। किंतु जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर कर सकता है, आप भी वही पाते हैं। परमेश्वर का काम हमारे सर्वश्रेष्ठ की पात्रता रखता है, किंतु परमेश्वर का काम हमारे मानव सर्वोत्तम से अधिक की मांग करता है। परमेश्वर के काम को हमारे मानव सर्वोत्तम में सदैव उसकी अलौकिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का काम एक सहकारी कार्य है जिससे उसने हमें उसका सहकर्मी होने के लिए बुलाया है। हमारा भाग है मानव व्यक्तित्व तथा मानव प्रयास की सबसे उत्तम स्तर पर आपूर्ति करना। परमेश्वर का भाग है पवित्र आत्मा को उसके पूर्ण क्षमता तथा सामर्थ्य में आपूर्ति करना। लेकिन हम आत्मा के द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने की तुलना में बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किए जाने व सुसज्जित किए जाने आत्मा अभिषिक्त होने की तुलना में अधिक कुशलता व अधिक अनुभवी होने के खतरे में है। हम हमारी अगुवाई कौशलों तथा प्रशासन में निपुण होने के लिए प्रशिक्षित हो सकते हैं, किंतु हम अभिषिक्त तथा शक्ति संपन्न किए जाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हो सकते। ये ईश्वरीय राज्य जोड़ने वाला तत्व है। संभवतः अधिकांश मसीह अगुवाई तथा सेवकाई में सबसे बड़ी घटी इन ईश्वरीय प्रधान आत्मा द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने की है। हम परमेश्वर पर केवल नाम मात्र को निर्भर रहकर परमेश्वर का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वास्तव में प्राथमिक तौर पर स्वयं पर निर्भर रह रहे हैं। हमारा प्रशिक्षण हमारे व्यक्तित्व, हमारा विगत का अनुभव, हमारा ज्ञान और हमारे ईमानदार प्रयासों पर। संभवतः आपकी अगुवाई में जो सर्वाधिक महान व क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता था, वो आपके लिए होता ईश्वरीय आयाम को ग्रहण करना तथा निरंतर अनुभव करना। एक बार आप इसे ग्रहण करते हैं और उस अंतर का अनुभव करते हैं जो यह लाता है, आप इसके बिना सेवा नहीं करना चाहेंगे। आरंभिक तौर पर प्राप्त करना आत्मा का आरंभिक उड़ाया जाना लूका 24:39 आवश्यक है, किंतु आपको उसका नवीकरण दिन प्रतिदिन प्राप्त करना भी सीखना चाहिए। आपके बारे में ऐसा न कहा जाए जैसा पौलुस ने गलातियों से पूछा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? आत्मा की रीति पर आरंभ करके क्या अब तुम्हारा लक्ष्य मानवीय प्रयासों से प्राप्त करना चाहते हो? गलातियों 3:3 मानवीय प्रयास आपके लिए परमेश्वर की मनसा है, किंतु वे उसकी इच्छा है कि उस प्रयास के लिए आप आत्मा के द्वारा शक्ति संपन्न हो। परमेश्वर ने आपके लिए सभी प्रबंध किया है कि उसके लिए जीवित रहने व प्रभावशाली रूप से सेवा करने के लिए
आपको जितना आवश्यक है उतना अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति तथा सामर्थ्य प्राप्त करें। उसने कभी भी आपसे आशा नहीं की कि आपको पूर्ण रूपेण अपने प्रयासों व स्रोतों पर निर्भर रहने पड़े। उसने प्रेरितों तथा प्रथम चलों से ऐसा करने की आज्ञा नहीं की थी। यीशु ने उसके नियुक्त किए गए अगुओं से क्यों कहा कि उसके स्वर्गारोहण के तुरंत पश्चात उसकी गवाही व सेवा का आरंभ न करें? वे उसके साथ 3 या अधिक वर्षों से रह रहे थे। उसने सावधानी पूर्वक उन्हें प्रशिक्षित किया था, और क्या उसने उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करने में और उसके संदेश प्रचार करने का अधिकार नहीं दिया था? क्या उसने उन्हें अधिकार नहीं दिया था कि उसके नाम का उपयोग करें, आत्माओं को निकालें? क्या जिस तरह परमेश्वर उन्हें उपयोग कर रहा था उस पर वो आनंदित नहीं हुआ था? इस वचन को लूका 10 का 17 से 21 तक मिलता है। लेकिन यह अति महत्वपूर्ण था कि उस काम के लिए जो अब उनका आजीवन का सौंपा गया काम बन जाएगा, एक विशेष तरह से सुसज्जित किए जाने में आत्मा की सामर्थ्य से संपन्न किए जाते। यरूशलेम मत छोड़ना और अपना काम आरंभ नहीं करना, यीशु ने आदेश दिया। अब भी मेरे लिए व्यस्त गतिविधियों में जल्दीबाजी न करना, आत्मा द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने के लिए ठहरना, तुम्हारी सेवकाई में आत्मा को प्रथम रखना। ये एक पाठ है जिसे हम सबको बार बार सीखना है। प्रार्थना करो और परमेश्वर से विनती करो जब तक कि वो आपको उसका संदेश लोगों के लिए उसका वचन न दे। तो प्रार्थना कीजिए और सेवा में परमेश्वर की उपस्थिति को ईमानदारी से ढूंढिए। जब आप अगुवाई करते या किसी भी रूप में सेवा करते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, लालसा कीजिए, वो भरोसा भी रखिए। योजना बनाकर और फिर परमेश्वर से मत मांगिए कि आपकी योजना को आशीषित करे। अपनी योजनाएं परमेश्वर से प्राप्त कीजिए। तैयारी करके परमेश्वर से मत मांगिए कि आपकी तैयारी को आशीषित करें। पहले परमेश्वर से मांगिए कि आपको तैयार करे। पहले परमेश्वर से मांगिए कि आपको मार्गदर्शन करे। 10 सेकंड की एक प्रार्थना में नहीं, किंतु परमेश्वर की इच्छा जानने में समय लगाइए। फिर जब आप उनके नाम में सेवाकाई करते हैं, परमेश्वर से मांगिए कि आपका अभिषेक करे व शक्ति संपन्न करे। हालेलुया। किसी विशेष अवसर पर इससे पूर्व की परमेश्वर की सेवा में वे अगुवाई करे, बोले या गाए, जो लोग अपने स्वयं के हृदय के ऊपर ताजी आशीष प्राप्त करते हैं, जब वे सेवकाई करते हैं, उपस्थित लोगों के ऊपर आशीष में आत्मा को उतरते हुए देखेंगे। वे जो बिना ऊपर से ताजा अभिषेक पाए अपनी आत्मनिर्भरता में अगुवाई करते हैं, एक सुंदर संदेश, गीत या अन्य सेवकाई दे सकते हैं, किंतु आत्मिक तौर पर वे अधिकांश निष्फल रहेगा। अत्यधिक मसीह सेवा में निष्फलता एक जारी रहने वाली दुखद घटनाएं है। वे बौद्धिक रूप से उत्तेजित करने वाला, भावनात्मक रूप से गति देने वाला हो सकता है और लोगों से शाबाशी प्राप्त कर सकता है, किंतु दीर्घकालीन आत्मिक परिणाम अल्पपद होंगे। हमारी चर्च की सभाएं और सभी प्रकार की मसीही गतिविधियों हमारे आत्मिक तैयारी के स्तर से कदाचित ही ऊपर उठेगी। वे जो सावधानी पूर्वक हृदय की तैयारी के पश्चात और उनके ऊपर परमेश्वर के ताजे स्पर्श की चेतना के साथ किसी भी तरह वे से सेवा कार्य करते हैं, कोई कम स्वीकार निष्पादित नहीं करेंगे। वे उनकी सेवकाई या अगुवाई के ऊपर अतिरिक्त ईश्वरीय आयाम पाएंगे। वे जो सुनते हैं, टिप्पणियों, संगीत, संदेश या किसी भी प्रकार की अगुवाई की गतिविधियों के ऊपर परमेश्वर के अतिरिक्त स्पर्श की अनुभूति करेंगे। परमेश्वर के स्पर्श को पहचानते हुए वे अधिक सजह, अधिक ग्राही
आत्मा के द्वारा अधिक प्रभावित किए गए होंगे और अधिक स्थायी आत्मिक लाभ का अनुभव करेंगे। यह तथ्य है कि जब आप आज इस परामर्श देते हैं तब परमेश्वर का जो स्पर्श आपके ऊपर है, कोई गारंटी नहीं है कि वही स्पर्श आपके ऊपर कल भी होगा। यहाँ तक यद्यपि एक सभा में आप मजबूती से अभिषेक किया गया हो, आवश्यक नहीं है कि वही अभिषेक आपके अगली बार अनुभव करे। आप परमेश्वर से ऐसे मोह लगे नहीं है कि इस पर ध्यान दिए बिना कि कितनी निरंतरता से आप उसकी सहायता के भूखे हैं वह खोज में है। जो भी आप करे वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने को सदा संस्कृति मत समझिए। मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है और मसीही सेवकाई एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसके लिए हम प्रार्थना तथा विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की सेवकाई लगातार लागू करते हैं। आत्मिक रूप से दृष्ट व्यक्ति प्रतिदिन और समय समय पर घंटा व घंटा ईश्वरीय रूप से समर्थ बनाए जाने व शक्ति संपन्न किए जाने के बिना अगुवाई करता है। हम हमारे ऊपर परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव कमी है करते हैं क्योंकि इसके लिए हमारा मांगना इतना लापरवाह व सतही होता है। हम जानते हैं कि वो अच्छा होता यदि परमेश्वर हमारे प्रयासों व योजनाओं को आशीषित करता, किंतु यदि नहीं तो हम हमारी शक्ति में जारी रखने में संतुष्ट हैं, जैसे कि हमने अक्सर किया है। हमारे प्रयासों में परमेश्वर की सामर्थ्यपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने की तुलना में हम हमारे भाग को प्रशंसनीय रूप से निष्पादित करने में अधिक चिंतित रहने को प्रवृत्त होते हैं। परमेश्वर द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने की तुलना में हमारा झुकाव सफलता के लिए अधिक भूखे होने में होता है। अवश्य ही हम में से कुछ ने इतना यदा कदा उस छोड़े गए आयम का अनुभव किया है जो पवित्र आत्मा दे सकता है। परमेश्वर हमारी सेवकाई में जो करने की लालसा करता है हम बहु मुश्किल समझ पाते हैं। हम डरते हैं कि यह धर्मोन्माद की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इससे बहुत दूर जब परमेश्वर सामर में जोनाथन एडवर्ड के ऊपर आया, जब तक की मंडली से सदस्यगणों ने इस भय से कि वो नरक में गिर जाएंगे चर्च का कुर्सियों और खंभों को पकड़ लिया। क्या एडवर्ड मंच पर आगे पीछे होते हुए लोगों के उग्र भाषण दे रहा था? कदापि नहीं। निकट दृष्टि का होने के कारण वो अपनी आंखों से मुश्किल से 10 इंच की दूरी पर कागज पकड़कर अपना संदेश पढ़ रहा था और एक वार्तालाप के स्वयं में बोल रहा था। मानवीय मनोवेग या उच्च शोर आत्मा की सामर्थ्य के तुल्य नहीं है। सर्वाधिक शांत आत्मा को द्वारा शक्ति संपन्न किया गया भावोत्तेजना रहित वचन भाषणबाजी के उच्च प्रदर्शन की तुलना में कहीं अधिक आत्मिक परिणाम ला सकता है। आप मनोविज्ञान के द्वारा मनोवेग को उभार सकते हैं। आप परमेश्वर की आत्मा से चालाकी से काम नहीं निकाल सकते, केवल तब जब हम स्वयं परमेश्वर के संदेश के द्वारा पकड़े गए हैं और मानो अपने अंदर पवित्र आत्मा का गहरा भीतरी कार्य महसूस करते हैं, चाहे पूर्व शांति में या मनोवेग के गहरे बोध के साथ। केवल तब ही वो उपस्थिति है आत्मा के द्वारा जगड़े जाएंगे जब हम बोलते, गाते या अगुवाई करते हैं। यीशु ने कहा, हमारे अंतरम जीव से जीवन के जल से सोते वो निकलना है। यूहन्ना 7:38 के मुताबिक यूहन्ना ने आगे कहा, इससे यीशु का अर्थ था आत्मा, लेकिन ऐसे जीवन देने वाला स्रोतों का वह निकालना वह होती है जब हमारे स्वयं के जीव के अंदर आत्मा का प्रचुर अंत प्रभाव हो। अंत प्रभाव नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं। ये ऐसा ही है। अपने आत्मा में रेगिस्तानी स्थिति के साथ मसीह अगुवे जीवन के जल के कोई बाहरी प्रभाव का अनुभव नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के नियुक्त अनुभव में रहना दूसरों के लिए आत्मिक आशीष के बाहरी प्रभाव में परिणामित नहीं होगा। आत्मा आपके व्यक्तित्व में और उससे बहने के द्वारा ही आत्मिक आशीष आती है। क्या आपके जीवन से आशीषों के ऐसे स्रोत बहते हैं जितना आप स्वयं आशीषित हैं,
उससे अधिक आप दूसरे को आशीषित नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीवन और आपकी सेवकाई में आत्मा की सामर्थ्य की घटी महसूस करते हैं, क्योंकि उसके उत्तर के लिए परमेश्वर की ओर देखने का निश्चय करते हैं। परमेश्वर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जब परमेश्वर ने 70 इस्राएली अगुओं के ऊपर पवित्र आत्मा रखा, ठीक जैसे कि उसने मूसा पर रखा था, मूसा ने कहा, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में सभा देता। इस वचन गिनती 11:29 में हम पाते हैं। परमेश्वर अपने सभी बच्चों को उनका आत्मा बहुत दाय से देने को लालायित है, और विशेषकर उन सभी को जो मसीही अगुआ पद में है। क्या आप आत्मा की उपस्थिति तथा सामर्थ्य के लिए उतने ही गहराई से भूखे व प्यासे हैं जितना कि परमेश्वर लालायित है कि इसे आपको प्रदान करे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड।